हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी निश्चित ऊंचाई से एम द्रव्यमान की एक गेंद फर्श पर गिराई जाती है। टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है तथा गेंद वापस उसी ऊंचाई तक उठकर पुनः गिरती है। लंबे समय अंतराल में गेंद द्वारा फर्श पर लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। हमें गेंद द्वारा फर्श पर लगाया गया औसत बल ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि बल F बराबर होता है संवेग में परिवर्तन की दर, अर्थात डेल्टा P बराबर डेल्टा T। या इसे हम लिख सकते हैं संवेग में की परिवर्तन की दर, अर्थात हम कह सकते हैं कि एकांक समय में संवेग में कितना परिवर्तन हुआ वो ही बल का मान है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक एम द्रव्यमान की गेंद है जो कि h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। माना कि ये h ऊंचाई है और ये m द्रव्यमान की गेंद है, इसको h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो प्रारंभ में इसका वेग 0 हो जाएगा और v बराबर u प्लस at से, चूंकि इसकी दिशा गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में है तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा gt, और h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा g प्लस जी में, क्योंकि ए बराबर उसी दिशा में जिस दिशा में g लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण g सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है। तो h बराबर ये 0 हो जाएगा। तो h बराबर हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि हो जाएगा 2g बराबर t की घात 2, और ये हो जाएगा t बराबर 2h बटे जी की घात 1/2 या वर्गमूल, और इससे v बराबर हो जाएगा, t में मान रख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2gh। ये तो हमें v प्राप्त हो चुका है जिसकी दिशा है नीचे की ओर, अर्थात v की दिशा में नीचे की ओर प्राप्त हुई है। और जैसे ही ये इस धरातल से टकराती है, टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ है। तो जैसे ही ये इससे टकराती है तो पुनः उसी ऊंचाई तक वापस चली जाती है, अर्थात तो जैसे ही टकराती है तो अंतिम वेग इसका v 0 हो जाएगा और u बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2gh। तो u बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2gh, और अंतिम वेग हो गया 0। और इस दिशा में गुरुत्वीय त्वरण को ऋणात्मक लेना होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, पृथ्वी के धरातल की ओर। तो a बराबर हो जाएगा -g। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा u प्लस यू माइनस जी टी, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वर्गमूल 2gh माइनस जी टी। तो t से ये हो जाएगा 2h बटे g, और u का मान हमें प्राप्त हो ही चुका है, क्योंकि जैसे ही टकराएगी तो टक्कर के पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग समान होगा। इस वजह से जैसे ही टकराकर वापस ऊपर उठती है तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाता है u बराबर वर्गमूल 2gh। तो t हमें प्राप्त हो चुका है। तो कुल समय हो जाएगा 2t, जो कि हो जाएगा 2 वर्गमूल 2hg। तथा यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रारंभ में v का मान नीचे की ओर है और बाद में u का मान ऊपर की ओर है। तो संवेग में परिवर्तन के लिए हमें इन्हें दिशा देनी होगी। संवेग में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा p बराबर p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर की जाने की ओर वेग धनात्मक है, तो नीचे की आने का वेग ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा माइनस वर्गमूल 2gh, और जो हमने इसमें माना है u बराबर, तो u हो जाएगा धनात्मक 2gh। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m द्रव्यमान की गेंद धनात्मक वेग से ऊपर की ओर जाती है, तो ये हो जाएगा
वर्गमूल 2GH माइनस माइनस हो जाएगा m वर्गमूल 2GH, जो कि हो जाएगा 2m वर्गमूल 2GH। ये हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, तथा कुल समय हमारे पास आ चुका है। तो बल हो जाएगा, बल बराबर हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, और डेल्टा P बराबर कुल समय डेल्टा T। तो इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2m वर्गमूल 2GH बटे हो जाएगा 2 वर्गमूल 2H बटे G। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2H से 2H कट जाएगा, तो ये हो जाएगा m वर्गमूल G, और वर्गमूल G ऊपर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा वर्गमूल G। तो ये हो जाएगा m बराबर mg f। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। हमसे पूछा गया था कि औसत वेग कितना, औसत बल कितना होगा, जो कि हमने हल कर दिया है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।